TV Toyota Greenathon. This is going to be 24 hours of exceptional entertainment, but at the same time, we're also going to be talking at great length about the most important need of today, one of them anyway, which is to continue to look after, to protect the environment. And when you're talking about the environment, when you're talking about protecting the planet, saving the planet for our children and their children and their children, obviously one of the most important things you can think about and talk about is renewable energy, non-conventional energy as it's sometimes called. Can we take care of all our energy needs, light up sets like this, but without having to continuously go on depending on fossil fuels? Joining us to discuss a lot about that is one of the most exceptional talents we have. Not only is he one of the country's most brilliant singers, but when you hear him speak, there's a very, very sharp, very, very powerful brain in there, and he's also an extremely articulate speaker. Please welcome the exceptional Kailash Kher. Hi, how are you? कैलाश जी, मैं अभी यही कह रहा था कि जब हम देखते हैं पर्यावरण की तरफ और पर्यावरण की जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल, तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, शायद उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और मैं जानता हूं आप इसके बारे में आपने काफी बार सोचा है इसके बारे में। हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा है और मैं क्योंकि आज के दौर में हूँ और आज के दौर में जिस तरह से दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, भारत की परिणति बदल रही है, स्थिति बदल रही है, यंग इंडिया की सोच बदल रही है, उसमें ये भी एक बात सम्मिलित होना आवश्यक है, समझता हूँ कि जिस तरह से हम बहुत सारी, यहाँ तक कि हम परमाणु एनर्जी की भी, एटॉमिक एनर्जी की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी हमको गॉड से ऐसे नेचुरली मिल रही है, अगर हम उसको भी थोड़ा रिसोर्सेज में बदलें और थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस को अगर हम बस टुगेदर कर दें, तो शायद बहुत सारी चीजें हम आपस में ही खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं एनर्जी के, न केवल खुद उपभोक्ता बने। ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे थे कि आपने भी इसके बारे में सोचा है, जो आपकी जमीन है उस पर भी आप सोच रहे हैं कि हाँ, मैं ऐसे समझता हूँ कि किसी के पास भी अगर थोड़ी सी भी जमीन है इस दुनिया में, वो विंड मिल लगा सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे नाना प्रकार के मौसम होते हैं। सबसे ज्यादा भारत में बरसात होती है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर की अधिक बरसात शायद भारत में होती है। और ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बनता कि उस बरसात का कैसे हम मैक्सिमम यूज करें कि वाटर हार्वेस्टिंग हो। हमारे ही देश में सूखा भी पड़ता है, तो बहुत सारी जगहों में बदलाव आया भी है, पर और भी बदलाव लाने की सख्त जरूरत मैं समझता हूँ। तो आप कह रहे थे कि जितने भी मौसम हैं, तो एक तो इतनी गर्मी होती है, तो सोलर एनर्जी यहाँ मिल सकती है, हवा चलती है तो विंड एनर्जी। यहाँ पर जैसे कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरी एक छोटी सी जमीन है लोनावला में, तो वहां पे धूप भी बहुत कड़ाके की होती है और बरसात भी एकदम बल्ले बल्ले होती है, और वहां पे हवा भी बहुत घमासान चलती है। तो तीनों ही चीजें इस बात का संकेत देते हैं कि यदि मैं थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता से वहां कार्य करूं, तो मुझे किसी के भी सोर्सेज पर एनर्जी के डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मैं एनर्जी उगा सकता हूं हवा से, मैं एनर्जी उगा सकता हूं सूरज से। जो आपने सोलर की बात कही, वही हमारे पूरे इस कैंपेन इसीलिए है कि हम ये सोलर लैंटर्न्स डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और टेरी के लाइट बिलियन लाइव्स कैंपेन के जरिए इसको फैलाया जा रहा है। और काफी लोग सामने आए हैं जो डोनेट कर रहे हैं। 3,600 रुपए से एक घर को ये लैंटर्न मिल जाएगा, यानी कि जैसे आपने कहा, इस देश में सूर्य की रोशनी की कोई कमी नहीं है, तो फॉरएवर एक तरह से पावर वहां मिलता रहेगा। कैलाश गांधी एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने अभी डोनेट किया है इस कैंपेन के लिए। तो कैलाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है? हाँ जी, मैं इतना पूछना चाहूंगा। कैलाश जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद। और इत्तेफाक से हमारा नाम भी एक ही है। यह बहुत बड़ी बात है साहब, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच कैलाश। और आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। हाँ प्लीज पूछिए। जिस तरह पोल्यूशन हो रहा है हर जगह और ये लेवल बढ़ रहा है जी, तो इस माहौल में आप अपना आवाज कैसे गा सकते हैं? मतलब आप उसको लिए क्या करते हैं? मतलब बस मैं तो यही करता हूँ कि अगर मुश्किलें आती हैं तो मुश्किल से डर के, जैसे
कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता बिल्ली को देख के, ऐसे ही कर लेता हूँ। और मेरा ये साइकोलॉजिकल जो सूत्र है ये अभी तक काम आ रहा है। मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ। ज्यादातर अपने मुंह को ढक लेता हूँ जब बाहर जाता हूँ। पहले रिक्शा में घूम लेता था, पर अभी क्योंकि धीरे धीरे काम बढ़ रहा है तो मुझे गले को और अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो अब मैं थोड़ा बंद शीशे की गाड़ी में भाग लेता हूँ। पर वो जीवन तो ऐसा ही है और भाग दौड़ तो उतनी है कैलाश जी। अच्छा कैलाश जी, धन्यवाद आपने फोन किया, धन्यवाद आपने डोनेट किया। कैलाश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस लैंप पर अपना साइन करें तो इसको ऑक्शन करेंगे, और अगर आप में से कोई भी इसे खरीदना चाहें तो ndtv.com पर लॉग ऑन करके आप इसे खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच कैलाश जी।